अभी मैं उमर अयूब साहब की भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था जिसपे वो तनकीद कर रहे थे 2013 की पॉलिसी की कि जनाब इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कि जनाब इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट कर दी, जनाब उस वक्त करप्शन हो गई, जनाब और जनाब वजीर थे उस वक्त, जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे, जनाब ने 5-7 जमातें बदली, जनाब को याद नहीं रहता। तनकीद अपने ऊपर कर रहे थे, काबीना का जनाब हिस्सा थे, जनाब के पैरों के भी अंगूठे लगे हुए हैं उन कागजों के ऊपर जिनको आज आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो छोड़ देते ना उस दिन। ये वो मिर्जा यार हैं जो बद्दुआएं देने पे उतर चुके हैं कि किसी दी हड्डी सड़ जाए, किसी दा कुत्ता मर जाए और मेरा कुछ हो जाए। आजकल ये बिजली का बहुत शोर है, अभी भी मैं सुनते आ रहा हूं, अजीब सी बात लगती है, मगर क्या करें, सियासी की बात किए बगैर आपका भी वैसे जी नहीं लगता, लेकिन हमारा भी नहीं लगता। अभी मैं उमर अयूब साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था जिसपे वो तनकीद कर रहे थे 2013 की पॉलिसी की कि जनाब इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कि जनाब इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट कर दी, जनाब उस वक्त करप्शन हो गई, जनाब और जनाब वजीर थे उस वक्त, जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे, जनाब ने 5-7 जमातें बदली, जनाब को याद नहीं रहता कि तनकीद अपने ऊपर कर रहे थे, काबीना का जनाब हिस्सा थे, जनाब के पैरों के भी अंगूठे लगे हुए हैं उन कागजों के ऊपर जिनको आज आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो छोड़ देते ना उस दिन। जिस दिन ये तमाम मंसूबे दस्तखत हो रहे थे, उमर अयूब साहब मेरे भाई, मेरे दोस्त और हैं मेरे दोस्त, लेकिन मैं शिशदर हूं, मैं वे हैरत हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं, खुद साइन करके। यानी काबीना, आप सबको मालूम है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो काबीना की जिम्मेदारी। ये भाई हमारे काबीना का हिस्सा थे, जिस दिन ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो दस्तखत हुए हैं तो इन पे लाजिम नहीं था कि उस दिन उठ के चले जाते। आज याद आया, जिस तरह बहुत से हमारे दोस्त जो वजीर रहे हैं, मैं वैसे मजाक में मैंने उस दिन ये कहा था, आपको ही गालिबन कहा था कि मुंशी तो नहीं थे, वजीर थे, तो मत करते। तो और भी हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमें तनकीद का निशाना बना रहे, तो हम कहते कर जाते। आज जो आप यहां वहां घूम रहे हैं कि हम जाएंगे और ये करेंगे वे करेंगे, तो जब कलम हाथ में था तो कर देते ना, उस वक्त नहीं हुआ तो आज कैसे होगा? और अगर नहीं हो सकता तो बाजार में ये बात क्यों करते हैं? फसाद मचाने को, फसाद मचाने को। क्योंकि हल होता तो कर जाते, बुरा था तो दस्तखत ना करते, और हल होते तो कर जाते। दस्तखत भी किया, हल भी नहीं किया, बस आज तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते, तनकीद करते हैं। करते क्यों है? कि बस ये हो रहा है, जो मैंने आपके सामने खाक है, ये रुक जाए। ये जो महंगाई की शराब की बात मैंने की, रोजगार की आपसे बात की, ये रुक जाए किसी तरीके से, ये उलट जाए, कुछ नाउमीदी सी आ जाए, कुछ धुंध छा जाए। और जब तक हम शहजादे बन के घोड़े पे चढ़ के नहीं आए, वो पंजाबी में है ना कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, तो ये वो मिर्जा यार हैं जो बद्दुआएं देने पे उतर चुके हैं कि किसी दी हड्डी सड़ जाए, किसी दा कुत्ता मर जाए और मेरा कुछ हो जाए। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे मुल्क नहीं चलते, मुल्क मस्बत रवैयों से चलते हैं। खैर, लंबी हो गई बात, तो बिजली की इतनी लंबी बात क्या चाहता हूं कि वजीर आजम ने जो प्रोग्राम आपके सामने रखा है उसमें 86% जो घर हैं, 86%, दोबारा 20% नहीं, 50% नहीं, 70% नहीं, 86% घर जो हैं, पाकिस्तान के 86% घर 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये मैं डेटा आपको दे रहा हूं, मुझे पता है मेरी तरह देखा गैर यकीनी फिजा में, मैं आपको इसका डेटा दे दूंगा। दोबारा कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान के 86% जो डोमेस्टिक हाउस हैं वो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। उन सब के लिए वजीर आजम ने स्कीम बनाई है, जो आपका बिल था, जो रेट था, वही रहेगा, जितनी इजाफत हुई है वो सरकार खुद अदा करेगी। वजीर आजम ने खजाने को हुक्म दिया है 50 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड से निकाल के उन गरीबों के लिए डाल दिए गए हैं कि आने वाले अगले महीने से जो पिछले को दिया जाएगा और जो भी इजाफत है वो सरकार उठाएगी। 86%। अरे बाकी अब जो रह गए 14%, वो आप नीचे आए मेरे साथ, मैं आपको मोटर गाड़ियां दिखाता हूं।
जो मोटर गाड़ियों पे, जो मर्सिडीज पे आते, जो हम पे तनकीद करते हैं, वो कौन सी गाड़ियों पे आते हैं भाई? तो क्या उनको भी आप चाहते हैं कि हम दे देंगे? तो किसी को तो बोझ उठाना होगा, मगर 86% घरों के ऊपर से बोझ जो है वजीर आजम ने हटा दिया। और